नमस्कार दोस्तों, ये जीनोम ऑर्गेनाइजेशन की रिवीजन की चौथी वीडियो है। ये वीडियो है हिस्टोन मॉडिफिकेशन के बारे में। हिस्टोन्स आर स्पेशलाइज्ड प्रोटीन विच हेल्प्स डीएनए टू गेट कंडेंस्ड एंड पैकेज्ड नीटली इनटू क्रोमोसोम्स। हिस्टोन्स वो प्रोटीन है जो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करती है, उसके माइनर ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करती है और उसके बाद उनको कंडेंस्ड और पैकेज करने में हेल्प करती है क्रोमोसोम के रूप में। ये है। So modification to these proteins affect different fundamental processes like chromosome packaging, activation and inactivation of transcription, DNA damage and repair. ये तीन जो है ये मेन पार्ट हैं। क्रोमोसोम पैकेजिंग का तो आपको पता ही है कि डीएनए और हिस्टोन मिलते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोसोम बनता है, फिर न्यूक्लियोसोम की फर्दर पैकेजिंग होती है, 30 नैनोमीटर फाइबर से 300 नैनोमीटर फाइबर में बनता है, फिर उसके बाद उस स्कैफोल्ड से अटैच होता है, वो 700 नैनोमीटर फाइबर में बनता है, फिर 1400 नैनोमीटर में क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ये ओवरऑल पैकेजिंग होता है। दूसरा है एक्टिवेशन इन एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब जो हिस्टोन्स है उन्हीं की वजह से जो जो क्रोमैटिन है वो हेट्रोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन में चेंज होता है। यूक्रोमैटिन मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है, हेट्रोक्रोमैटिन मतलब वो ट्रांसक्रिप्शन के लिए अवेलेबल नहीं है और डेंसली पैक्ड है। सो ये सारी चीज़ें भी उन्हीं की वजह से होती है। डीएनए डैमेज एंड रिपेयर में भी हिस्टोन्स का बहुत बड़ा रोल है। सो हिस्टोन मॉडिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है? केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स आर एसोसिएटेड टू स्ट्रक्चरल चेंजेस दैट कॉजेस ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ये वो केमिकल मॉडिफिकेशंस है जो किससे रिलेट करती हैं? जो स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं डीएनए में ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। अब हिस्टोन मॉडिफिकेशन के टाइप्स कौन कौन से हैं? एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, सुमोइलेशन, यूबिक्विटिनेशन, एडीपी राइबोजाइलेशन। इसमें से जो मोस्ट कॉमन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन है। अब एसिटाइलेशन में क्या होता है? एन टर्मिनाई ऑफ हिस्टोन्स called histone tails where acetyl group gets attached to lysine residue। एक बात हमने पढ़ी थी कि जब जो हिस्टोन्स है वो डीएनए के माइनर ग्रुप के साथ जब अटैच होती है उसमें लाइसिन और आर्जिनिन, लाइसिन जिसका वन लेटर वर्ड के है और आर्जिनिन जिसका वन लेटर वर्ड आर है, वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं। जब एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है आपके लाइसिन के साथ तो मोस्टली क्या होता है, वो जो डीएनए को है वो थोड़ा लूजली पैक बनाता है, मतलब उसकी एफिनिटी कम कर देता है, स्टोन्स की एफिनिटी कम कर देता है डीएनए से जुड़ने से। और उसको जो एसिटाइलेशन है उसको कंडक्ट कौन कराता है? वो है हैट। हैट है हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये एंजाइम है जो इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। हैट एंजाइम जो है वो एसिटाइलेशन करवाता है। एसिटाइलेशन क्या करता है? वो हिस्टोन्स की एबिलिटी है जो डीएनए से वो इंटरेक्ट करने को उसको कम कर देता है, जिससे कि डीएनए लूजली पैक्ड हो जाता है, लेस कंडेंस्ड होता है। इसका मतलब है जब लूजली पैक्ड है, लेस कंडेंस्ड है, तो वो और प्रोटीन्स के जुड़ने के लिए अवेलेबल है। इट मीन्स अब उस पर हेलिकेज भी आ सकता है, उसके प्राइमेज, उसके ऊपर पॉलीमरेज भी आ सकता है। तो मीन्स ये ट्रांसक्राइब करने के लिए जो डीएनए होता है वो एसिटाइलेशन की वजह से होता है। मीन्स ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ावा देता है एक तरह से। फिर एसिटाइलेशन का क्या है? एसिटाइलेशन रिड्यूसेस द एफिनिटी ऑफ हिस्टोन्स एंड डीएनए, वही जो मैंने अभी बताया। फिर क्रिएट 30 नैनोमीटर फाइबर, ये 30 नैनोमीटर क्रोमैटिन फाइबर ही है जो एक्चुअली अवेलेबल होता है ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन एंड रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन के लिए। एसिटाइलेशन कन्वर्ट हेट्रोक्रोमैटिन इनटू द यूक्रोमैटिन, वही हेट्रोक्रोमैटिन मोर डेंस होता है, यूक्रोमैटिन लेस डेंस होता है, मेकिंग इट अवेलेबल टू द ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड बाय हिस्टोन डी एसिटाइलेज। अगर HDAC एंजाइम्स आ जाए, वो डी एसिटाइलेशन हो जाए, तो डीएनए और हिस्टोन की एफिनिटी आपस में एक दूसरे के लिए बढ़ जाती है और वो मोर कंडेंस हो जाता है। तो वो वापस रिवर्ट बैक हो जाता है हेट्रोक्रोमैटिन में। सेकेंड है मिथाइलेशन। एडिशन ऑफ मोनोडाई और ट्राई मिथाइल एट लाइसिन एंड मोनोडाई ट्राई मिथाइल ग्रुप एट आर्जिनिन। लाइसिन एंड आर्जिनिन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अमाइनो एसिड्स है, इसका तो ये मोस्टली जो है इन्हीं का रोल होता है कहीं भी किसी भी प्रोटीन का डीएनए से इंटरेक्शन होने में
या फिर ये यही प्रोटीन्स है जो इन्वॉल्व होती है मोस्ट फंडामेंटल प्रोसेसेस में, जब या वो फॉस्फोराइलेट होती है, मिथाइलेट होती है। इन्हीं चेंजेस, ये दोनों अमीनो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एंजाइम्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि किस एंजाइम्स की इंटरेक्शन, किस अमीनो एसिड की इंटरेक्शन की वजह से ये सब चीज़ें होती है। तो लाइसिन एंड आर्जिनिन ये इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है। तो इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है जो इन्वॉल्व है एंजाइम, वो है मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इन्वॉल्व है, और कैन हैपन एट बोथ हेट्रो एंड यूक्रोमेटिन। इसमें कोई रोल नहीं है कि यूक्रोमेटिन करवाएगा या हेट्रोक्रोमेटिन होगा, इसमें किसी में भी हो सकता है। तो ये बस पोजीशन के ऊपर डिफरेंस है कि कहाँ किस पोजीशन पे होता है तो क्या होता है। हिस्टोन की किस पोजीशन पे ये मिथाइलेशन होगी तो क्या होगा, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ देखें, मिथाइलेशन एट 9th पोजीशन ऑफ H3। अगर H3 हिस्टोन के 9th पोजीशन पे लाइसिन पे के, H3 के की 9th पोजीशन पे H3K9 सिंपली उस पे अगर मिथाइलेशन होती है तो वो जीन साइलेंसिंग या क्रोमेटिन कंडेंसेशन को प्रमोट करता है। लेकिन अगर मिथाइलेशन एट 4th पोजीशन ऑफ H3 एट K, सेम H3K4 4th पोजीशन ऑफ लाइसिन इन हिस्टोन में, तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन होती है। अब ये सारा जितना भी है मिथाइलेशन, वो किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये हेट्रोक्रोमेटिन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्रोमोसोम एक्स इनएक्टिवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, जीनोमिक इम्प्रिंटिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये तीनों चारों इम्पॉर्टेंट, ये आप उसके रोल लिख सकते हैं। फॉस्फोराइलेशन ऑफ H3H1 हैज़ बीन एसोसिएटेड विद फॉर्मेशन ऑफ मेटाफिजिक क्रोमोसोम। फॉस्फोराइलेशन क्या, फॉस्फेट ग्रुप का ऐड होना, किसी भी हिस्टोन में फॉस्फोरस ग्रुप का ऐड होता है तो वो मेटाफिजिक क्रोमोसोम की फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। और ये कहाँ होता है, ये होता है सेरीन और थ्रियोनिन। ये इसमें अमीनो एसिड यहाँ पे चेंज हो गए, यहाँ पे सेरीन और थ्रियोनिन इन दोनों अमीनो एसिड में होता है। अगर आप फॉस्फोराइलेशन आएगी तो सेरीन और थ्रियोनिन आएगा, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन होगा तो लाइसिन और आर्जिनिन में होगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है।